संधि। संधि ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न हमेशा हमारी एग्जाम में बनता ही बनता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और इसमें कंफ्यूजन भी बच्चों को बड़ा ही रहता है। तो लास्ट टाइम पर हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज की संधि की क्लास में, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का तो इसका तो आंसर आप देख ही पा रहे हो, बी हमारा सही हो जाएगा, अनु प्लस में एसन। लेकिन ध्यान से यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर एसन है, वेसन बिल्कुल नहीं लगाना है, अनु प्लस में एसन। ठीक है, अन्वेषण में यन संधि होगी, इसमें उ और ए मिलकर के क्या बन जाते हैं, वह बन जाते हैं। अन्वेषण में यन संधि होगी, यहाँ पर ध्यान रखना है। और संधि किसे कहते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। और संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रख लेना। संधि के 3 भेद होते हैं, ये आप सब जानते हो। जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी थोड़ा घबरा जाते हैं, मतलब नहीं समझ में आता है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि 5 संधि होती हैं, 5 प्रकार की। कौन सी? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यन संधि की अगर बात करें तो इसमें ई उ। ठीक है, ये 4 जो स्वर होते हैं और री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पर ई जो होता है उसका य हो जाता है, उ होता है तो उसका व हो जाता है, री का र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इनको याद कर लेना अति आवश्यक। ये फॉर्मूला तो आपने अब तक पढ़ लिए होंगे क्योंकि अब लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करना है। तो यहाँ पर अति आवश्यक, अन्वेषण और यद्यपि। अब हम सीधा सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप क्लास पूरी जरूर देखना क्योंकि लास्ट के लिए बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस से बच्चे देख तो लेते हैं, बहुत सारे नए बच्चे देखते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन क्लास को पसंद नहीं करते या फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं ना। तो ऐसा मत किया करो भाई, कर दिया करो। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। परम प्लस में ओज, परम प्लस में ओज, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परमोज। ठीक है, परमोज, परम ओज, परम ओज प्लस में परमोज हो जाएगा, याद रखने। और यहाँ पर कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि हो जाएगी इसके अंदर, जिसमें बड़ा ओ और बड़ी ई, बड़ा ओ और क्या होता है, बड़ा ओ और बड़ी ए होता है, जिसमें उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि रेचि। इसका क्या होता है? सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि होता है इसके अंदर। बड़ी ए और बड़ा ओ, इसकी जो ट्रिक है वो याद रख लेना। बड़ी ए अगर कहीं दिख जाए या बड़ा ओ कहीं दिख जाए तो ये दोनों किसके होते हैं? ये वृद्धि संधि होती है इनमें। ठीक है, जैसे तत्र प्लस में एव तत्रैव, ठीक है, सर्वदा प्लस में एव सर्वदैव, महा औदार्य महोदार्य। ठीक है, याद रखना। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि? मत प्लस में एक है, मत प्लस में एक क्या हो जाएगा? तो इसमें भी कौन सी? बड़ी ए की मात्रा लगी हुई है, तो वृद्धि संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा साथ में जो मैं आप ट्रिक बोल रही हूँ उनको भी थोड़ा याद रखिएगा, है ना। कई बार अगर आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आता है तो ट्रिक से हो जाता है। एक एक, एक प्लस में एक क्या हो जाएगा? एक एक, सदा प्लस में एव सदैव, परम प्लस में ओजस्वी परमोजस्वी, महा प्लस में औसत महोसद। इनमें से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसमें वागीस जो है, वाक प्लस में ईस बनेगा, वाक प्लस में ईस। ठीक है, वाक प्लस में ईस, बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई यहाँ पर दे रखा है तो बड़ी ई आ जाएगी। व्यंजन संधि का उदाहरण है, अयादि संधि इसमें नहीं है। अयादि संधि का थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए। नई प्लस में अक नायक बनता है, जिसमें बड़ी ए और आ मिलकर के क्या बनाती है? आय का आवाज आती है इसके अंदर, नायक आयक नायक। ठीक है, नाविक आविक, आव की आवाज किसमें आती है? नौ, जिसमें बड़ा ओ होता है, नौ प्लस में एक, भो प्लस में अन, जिसमें छोटा ओ होता है, उसमें भवन अब की आवाज आती है। ओ प्लस में इत्र पवित्र होता है, जिसमें ओ प्लस ई होता है, आव आव की आवाज आती है। ठीक है, आय आव अव आव, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। इनमें से सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको पहचानना है। स्वर्गारोहण, स्वर्ग प्लस में आरोहण। देखिए ना, बोलने से ही पता चल जाता है। जब से हमने संधि सीखी है ना, तो आपको सच बता रही हूँ कि ये जो स्वर्गारोहण हमें बोला ही वैसे जाता है जैसे हम संधि विच्छेद करके बोलते हैं ना। तो आदत ही वैसी पड़ गई है बोलने की कि शब्द को अपने आप बीच में से वो मतलब विच्छेद सा अपने आप बोलने में ही हो जाता है। तो ये अच्छे से समझ में फिर चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के अंदर स्वर्ग प्लस में आरोहण। ठीक है, स्वर्ग प्लस में आरोहण, इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें कौन सी संधि है? स्वर्गारोहण, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें बड़ा आ
जिसमें बड़ा आ और जिसमें बड़ी ई, ये दो होते हैं, ये किसके ट्रिक में आते हैं, ये दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं, है ना। संधि विच्छेद करते समय अगर आ और ई होता है तो, जैसे ग्रीन्द्र बड़ी ई हो गया, रामाधार, ठीक है, याद रखना। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसमें विसर्ग संधि है। निश्चय के अंदर नी प्लस में च, ठीक है, नी प्लस में च, इसमें स नहीं होगा, नी प्लस में च हो जाएगा, याद रखिएगा। विसर्ग प्लस में च क्या बनता है, श बन जाता है। आगे यदि विसर्ग के बाद में च और छ हो तो विसर्ग का श और ट हो जाता है, स हो जाता है, और ट का ट ठ हो तो से, ये षटकोण वाला हो जाता है। इस तरह से आप याद कर लेना। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर, इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। यशोदा में भी कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो किस तरह से, यश प्लस में दा, ठीक है, यश, इसमें विसर्ग लगेगा यश, ठीक है, यश प्लस में दा हो जाएगा यशोदा, याद रखना, इसमें भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। गुरुवे, गुरु प्लस में वे क्या होगा, गुरु प्लस में ए होगा या वे होगा, गुरु प्लस में ओ हो जाएगा ए, ठीक है, गुरु प्लस में ए, गुरुवे। अवे, अब की आवाज इसमें आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, ए, अब की आवाज आ रही है, तो ओ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, ओ की मात्रा, ये अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। गुरवे में अयादी संधि का उदाहरण है, गुरु प्लस में ए हो जाएगा, ओ प्लस में ए मिलकर के क्या बनाएंगे, गुरवे, अब की आवाज इसमें आएगी। आगे है शयन में कौन सी संधि है, शयन, शयन, तो इसमें भी अयादी संधि है, आए की आवाज आ रही है ना, शयन, इसमें भी, और ए की मात्रा से प्लस में अन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, से प्लस में अन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, से प्लस में अन। आगे देखते हैं, ओ प्लस में अन पवन, ने प्लस में अन नयन, जिसमें ए की मात्रा होती है ना उसमें आई की आवाज आती है, बड़ी ए की मात्रा होती है तो आई की आवाज आती है, छोटा ओ की मात्रा अव और बड़ा ओ की मात्रा आव, इस तरह से आप याद करना। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचाना, तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर हमारा 25 में राइट आंसर हो जाएगा बी, तट्टी का, क्या हो जाएगा, तट्टी का, तट्टी का, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, याद रखना। सत प्लस में टीका सट्टी का, वृत प्लस में टीका वृत्ति का। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको यहाँ पर भी पहचाना है। धर्म प्लस में अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, वैसे भी ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है धर्मार्थ, ठीक है, धर्म प्लस में अर्थ क्या बनेगा, धर्मार्थ बन जाएगा, और इसमें दीर्घ संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको संलग्न का क्या हो जाएगा, सम प्लस में लग्न, ठीक है, संलग्न का क्या होगा, सम प्लस में लग्न हो जाएगा, ये भी किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। संलग्न में क्या होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सम प्लस में लग्न। आगे यहाँ पर देना है प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में क्या होगा, उच्छी प्लस में उत प्लस में शिष्ट, क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए 28 में राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत प्लस में शिष्ट, उत प्लस में शिष्ट क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट बन जाएगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे इन दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है, महा और मी, महा प्लस में उर्मी, महा प्लस में उर्मी क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर आ जाएगा महोर्मी, ठीक है, महोर्मी यहाँ पर बन जाएगा महा, यानी कि आ प्लस उ, आ प्लस में उ मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा बन जाएगी, इसमें क्या बन जाएगी, ओ बन जाएगा, महोर्मी हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा राइट शब्द भी है। ये गुण संधि का उदाहरण है, आ और उ मिलकर, जिसमें ओ की मात्रा और छोटी ए की मात्रा आती है, ठीक है, जिसमें छोटी ए की मात्रा आती है, ए की मात्रा इस तरह से, और ये ओ की मात्रा इस तरह से, ये दोनों किस में आते हैं, तो गुण संधि में आती है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी आपको सही संधि वाला विकल्प पहचाना है, भानु प्लस में उदय, भानु प्लस में उदय, तो उ प्लस उ मिलाकर क्या बनाएंगे, छोटा उ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना, तो छोटा उ और छोटा उ मिलाकर के क्या बनाएंगे, भानुदय, बड़ा उ बना देंगे, ठीक है, क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, दोनों सेम है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, भानुदय, और यही हमारा राइट शब्द भी होता है शुद्ध अशुद्ध में जब हम पता करते हैं तो इनको, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुना, उद्धरण, उत प्लस में धरण, धरण नहीं होगा, हरण हो जाएगा, ठीक है, उत प्लस में हरण, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये भी हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। त प्लस में ह मिलकर क्या बना रहे हैं, ध बना रहे हैं, ठीक है। आगे दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाई संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से
मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की क्या है, परिभाषा है, ठीक है। 32 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 में डी हमारा सही हो जाएगा। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है और मतलब वाईफाई चल रहा है, तो सबको ये लग रहा है कि हम नेट बंद कर दें, लेकिन क्या करूं, मुझे करवाना है आपको, तो इसीलिए मैंने ऑन रखा हुआ है। लेकिन मन में डर इतना लग रहा है कि कहीं ऊपर से बिजली ना गिर जाए। आगे, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के अंत, विसर्ग जहां पर आता है तो वहां पर सीधा है विसर्ग संधि हो जाएगा, तो सोचना नहीं है इसके अंदर। तो मने प्लस में रथ याद रखना मनोरथ, पय प्लस में द पयोद, यशय प्लस में धरा यशोधरा। यहाँ पर भी संधि विच्छेद करना है। मुनीश, मुनि प्लस में ईश, मुनि प्लस में ईश, हमारा यहाँ पर कौन सा राइट होना चाहिए 34 के अंदर, तो बी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर मुनीस, ग्रीस है ना, वागीस, इसमें जिसमें बड़ी की मात्रा यहाँ पर आएगी ना उसमें बड़ी ई वाला ही आपको सही करना है, ठीक है। छोटी ई वाला सही नहीं करना है, याद रखना। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का संधि वाला विकल्प पहचान। नर प्लस में ईस, नरीश, नरीश नहीं होगा, नरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ प्लस में ई मिलाकर क्या बनाएंगे, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, तो नरेश हो जाएगा। और इसमें गुण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, एक ही मात्रा है। आगे पूरी क्लास अगर आपने देख ली तो गारंटी है आपको संधि तो आप कभी फिर नहीं भूलोगे, ठीक है। प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको चुनना है। चतुष्पाद, चतु प्लस में पाद, चतु प्लस में पाद, ये भी किसका हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण होना चाहिए, है ना। विसर्ग संधि का चतु प्लस में पाद, जिसके 4 पैर होते हैं, तो ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। यहाँ पर भी सु प्लस में सुप्ति, है ना, सु प्लस में सुप्ति, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुसुप्ति ये हमारा शुद्ध शब्द है। शब्दों को भी देखिए शुद्ध, वैसे तो मैं करवाऊंगी आपको शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन इनको भी आप ध्यान रखना। सुसुप्ति इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिए जाते हैं शब्द, ठीक है। सही संधि वाला विकल्प आपको पहचाना है। लोक प्लस में उपचार, तो क्या हो जाएगा, लोकोपचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकोपचार, और ये भी गुण संधि का उदाहरण है। ओ की मात्रा इसमें लग रही है। आगे देखते हैं, गुण संधि में कौन कौन सी मिलकर के बनती है। ए प्लस में ई, ए बन जाता है। आ प्लस में ई, बड़ी ए, है ना, बड़ा मतलब छोटा ए ही बनता है, इसमें बड़ा ए नहीं आता। ए प्लस में ऊ, ओ, और आ प्लस में ऊ भी ओ बनता है, ठीक है। अ प्लस में री, अर बन जाता है। हरीश, हरी प्लस में ईश, हरी प्लस में ईश, ये वाला बनेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये वाला मत कर देना, ठीक, क्योंकि इसमें ये स गलत लिखा हुआ है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हरीश, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है। शुभ प्लस में आशीष, शुभाशीष हो जाएगा। उत प्लस में चरित, उच्चरित हो जाएगा। कौन सा हमारा राइट है इसमें, उच्चरित, ये शुद्ध शब्द भी आपको साथ में देखते हुए चलने हैं। उत प्लस में चरित, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। गई प्लस में अक, इसमें बड़ी ए की मात्रा है, तो आय की आवाज निकलनी चाहिए, गायक, ठीक है, आय की आवाज आ रही है ना, गायक, आयक, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद पहचाना है। दिगंबर, दिक प्लस में अंबर, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिक प्लस में अंबर, याद रखना व्यंजन संधि है इसमें। यहाँ पर गंगा प्लस में उर्मी, गंगा प्लस में उर्मी क्या हो जाएगा, गंगा, गंगोर्मी, क्या हो जाएगा, गंगा प्लस में ये तो होता ही नहीं है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 43 के अंदर, ठीक है, गंगोर्मी, इसमें भी गुण संधि का ये उदाहरण है। यहाँ पर जगन्नाथ, जगत प्लस में नाथ, यहाँ पर डी ऑप्शन का उदाहरण हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही हम करवा रहे हैं इसको। यहाँ पर महोदधि, महोदधि में कौन सा हमारा सही हो जाएगा, महो प्लस में महा प्लस में उदधि, ठीक है, महा प्लस में उदधि सही हो जाएगा। आ और ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, यद्यपि, यदि प्लस में अपि, यदि प्लस में अपि, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, यद्यपि, यदि प्लस में अपि, ठीक है। आगे देखते हैं, सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है, ठीक है। सही संधि वाला विकल्प आपको पहचाना है, मातृ प्लस में आनंद। 47 में देखिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 47 के अंदर मातृ प्लस में आनंद, मातृ प्लस में आनंद, मातृ प्लस में आनंद सही क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है, मात्रानंद, ठीक है, मात्रानंद हमारा सही हो जाएगा। मात्रानंद, इसमें यन संधि का ये उदाहरण है, मातृ प्लस में आनंद, ठीक है। ये किसमें कौन सा है, इसमें यन संधि का उदाहरण है। आगे अछूतोद्धार, अछूत प्लस में उद्धार,
इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अछूत प्लस में उद्धार। और इसमें कौन सा है, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि का ये उदाहरण है, अछूत उद्धार। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो सब जानते हैं, 5 भेद होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर सुमेलित करना है। महोदार्य, देखो बड़ा ओ आ रहा है तो मैंने आपको बताया वृद्धि संधि का उदाहरण होता है ना। महींद्र, बड़ी ई आ रही है तो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। प्रत्युपकार, प्रति प्लस में उपकार, यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ओ की मात्रा गुण संधि से चला जाएगा। तो अब आप इसको मैच कर सकते हो। क पर हमारा कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और बी पर 4 होना चाहिए, और सी पर फर्स्ट होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना। आगे है, आप इनको पढ़ लेना। इनके सूत्र और याद रखने हैं, आजकल सूत्र भी बड़े ही पूछे जाते हैं। महोदार्य, ये वृद्धि रेची, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। यन संधि का इको, इको एनची। और गुण संधि का आद गुण। दीर्घ संधि का अकह सवर्णी दीर्घ। ठीक है, विपत जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विपत प्लस में जाल हो जाएगा। ठीक है, विपत प्लस में जाल हो जाएगा, विपत जाल, विपत प्लस में जाल, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें जो बी है ना, विपत प्लस में जाल, ये भी क्या है, दोनों ही हो जाएंगे इसके अंदर, दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है, विपत, विपद प्लस में जाल और ये विपत प्लस में जाल, दोनों ही हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो द और त दोनों दोनों का ही अर्थ क्या बनता है, ज बन जाता है। ठीक है, ज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये कौन सा सूत्र लगता है यहाँ पर, इस्तो स्नु नाचू। ठीक है, इस्तो स्नु नाचू, ये हमारा सूत्र है यहाँ पर जो लगता है। इस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। स्वर संधि से निर्मित कौन से हैं, अधोगति, अधः प्लस में गति, इसमें तो विसर्ग हो गया। मनोयोग में भी विसर्ग होता है। वार्तालाप, चंद्रोदय और देवऋषि। महोत्सव में महान, महा प्लस में उत्सव, वयोवृद्धि, वह वृद्धि और प्रमाण। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो रहा है, वार्तालाप, चंद्रोदय और देवऋषि। इनमें हमारा कौन सा हो जाएगा, वार्तालाप में दीर्घ संधि हो गया, चंद्रोदय में गुण संधि होगा, और देवऋषि में हमारा कौन सा संधि हो गया, इसमें भी गुण होगा। ठीक है, देवऋषि में अर की मात्रा, या फिर ये यन संधि का भी उदाहरण हो सकता है, याद रखना। ठीक है, इसमें कौन सा है, देव ऋषि में भी गुण संधि है, अर की आवाज इसमें आती है। ठीक है, आगे देखना है। बाकी अधोगति ये सारे यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। सड़ानंद को देख लेते हैं, सट प्लस में आनंद, है ना, ये व्यंजन संधि है। सत प्लस में आनंद, सदानंद, ये व्यंजन संधि है। प्र प्लस में मान, प्रमाण, या न को न में, ये वाले न में परिवर्तन किया गया था, वो हमारे यहाँ पर ये वाला न, ये वाला न, कोई सा भी हो हम इनको न ही बोलते हैं ना। एक दिन एक बच्चे का कमेंट आया था, मैम पहले बोलना सीख लीजिए, फिर हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको चुनना है। बताइए राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड भाई। हम्म। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। शास्त्र प्लस में अर्थ, राइट आंसर हमारा 53 में कौन सा हो जाएगा भाई, शास्त्र प्लस में अर्थ होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यही हमारा शुद्ध भी है। ठीक है, शास्त्रार्थ शुद्ध, इसका याद रख लेना, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। बाकी पढ़ लेना, दैत्यारी को पढ़ लेना, दैत्य प्लस में अरि, है ना, जानकीस, राम आधार और महेंद्र। यहाँ पर आपको दयानंद का क्या हो जाएगा, दया प्लस में आनंद, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर विकल्प आपको पहचाना, योगीश्वर, योगी प्लस में ईश्वर, योगी प्लस में ईश्वर, योगीश्वर। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, योगी प्लस में ईश्वर, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, बड़ी की मात्रा है। बाकी इनको भी देख लेते हैं। कवि प्लस में इच्छा, कवि इच्छा। सूर्य प्लस में अस्त, सूर्यास्त। वधु प्लस में उल्लास, वधुल्लास। युवा प्लस में अवस्था, युवा अवस्था। रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र। ठीक है, ये सभी क्या है, इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण है। निम्नांकित, निम्नांकित, निम्नांकित का संधि भेद आपको बताना है, सही विकल्प चुनना है। निम्नांकित, निम्न प्लस में अंकित, है ना, अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, और निम्न का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो निम्न अंकित राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ। आगे यहाँ पर अचर प्लस में अचर, चराचर हो जाएगा, बी, सॉरी ये गलत है ना, चराचार लिखा हुआ है, चराचर। ऐसे जल्दबाजी में आपको पेपर में बिल्कुल नहीं करनी है ना, जैसे मैंने अभी ये किया, चराचार भी सही दिख गया है ना, तो चराचर हमारा राइट हो जाएगा।
आज्ञा प्लस में अनुसार, आज्ञानुसार, सूर्यास्त रजनीश, रजनी प्लस में ईस, अन्न प्लस में अभाव, अन्नाभाव, लक्ष्मी प्लस में इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, ये इस तरह से होंगे। यहाँ पर गिरी प्लस में ईस क्या हो जाएगा, ग्रीस। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं, कटु प्लस में उक्ति, कटुक्ति। ठीक है, कटुक्ति। ऊ प्लस में ऊ मिलाकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनता है। परम प्लस में अर्थ, परमार्थ। नदी प्लस में ईस, नदीश। यथा अवसर, यथा प्लस में अवसर हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको एक बार संधि अच्छे से समझ में आ गया ना तो बोलने में ही आपको पता चल जाता है। कपि प्लस में इस, कपीस। भू प्लस में उष्मा, भूष्मा बन जाता है। वेद प्लस में अंत, वेदांत होता है। अत्यंत का क्या हो जाएगा, अति प्लस में अंत, अत्यंत। और ये किसका उदाहरण है, अति प्लस में अंत, अत्यंत। ये यन संधि का उदाहरण हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत में यन संधि हो जाएगा। इसमें आधा वर्ण आता है, त य र। ठीक है, उससे आसानी से समझ में ये आ जाता है। य व और र ये आधे हो जाते हैं, आधे होते हैं। ठीक है, इति प्लस में अर्थ, इत्यर्थ। अति प्लस में आचार, अत्याचार। अति प्लस में उत्तम, अति उत्तम। वाणी प्लस में उर्मी, वाण्योर्मी। मनु प्लस में अंतर, मनवंतर। मधु प्लस में हरि, मध्वरी। आगे है, शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचाना। नी प्लस में उत्साह, निरुत्साह हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, निरुत्साह। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध भी आपको पढ़ लेने हैं यहाँ से। लोकेश, लोक प्लस में ईश, लोक प्लस में क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा हमारा सही होना चाहिए, सी ऑप्शन राइट होना चाहिए, जो पूरे लोक का, समाज का क्या है, दुनिया का भगवान है। ठीक है, उप प्लस में इंद्र, उपेंद्र। महा प्लस में उपदेश, महोपदेश। सप्त प्लस में ऋषि, सप्तऋषि। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। संरक्षण, सम प्लस में रक्षण। क्या हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर 63 में, सम प्लस में रक्षण, संरक्षण। ठीक है, इसमें संरक्षण में क्या हो जाएगा, सम प्लस में रक्षण। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, तो इसमें व्यंजन संधि है इसके अंदर। ठीक है, जैसे सम प्लस में कल्प, संकल्प। सम प्लस में तो, संतोष। संताप, सम प्लस ताप। पम प्लस में चम, पंचम होता है। सम प्लस में क्रांति, संक्रांति। सम प्लस में पर्क, संपर्क होता है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक। ये यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक। सु प्लस में आगत, स्वागत। पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा। अत्याचार शब्द में अति प्लस में आचार, ये यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आगे और याद रख लेना, मनु प्लस में अंतर, मनवंतर। पितृ प्लस में अनुमति, पितृ अनुमति। ठीक है, जीव ऐसना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जीव प्लस में ऐसना। क्या हो जाएगा, जीव प्लस में ऐसना। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव ऐसना। ठीक है, जीव ऐसना में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीव प्लस में ऐसना सही हो जाएगा। ये वृद्धि संधि का क्या है, उदाहरण है, जीव ऐसना, याद रखना। ठीक है, इसमें ए या आ के बाद में, ए आ के बाद में ए या आई, चाहे छोटी ए आए चाहे बड़ी ए आए, दोनों के मेल से बड़ी ए बन जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे है, उच्च श्रृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। उत प्लस में श्रृंखल, क्या होना चाहिए यहाँ पर, उत प्लस में श्रृंखल। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा ये आपको देखना है। 67 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 67 में हमारा देखो, उत प्लस में श्रृंखल, उत प्लस में श्रृंखल, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत प्लस में। लेकिन अंकी बिंदी यहाँ भी नहीं है, वैसे ये सही है, लेकिन श्रृंखल, उत प्लस में श्रृंखल और उत प्लस में श्रृंखल। वैसे इसका बी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, है ना, उच्च श्रृंखल, है ना। इसमें री की मात्रा लगेगी उच्च श्रृंखल में, और उच्च, उत प्लस में श्रृंखल, उच्च श्रृंखल सही है। अन्य सभी संधि विच्छेद क्या है, गलत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, श्रृंखल ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे इनमें से कौन सा संधि शब्द है जो कि गलत है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। सत प्लस में शिव, सचिव। पितृ प्लस में उपदेश, पित्रोपदेश। सत प्लस में धर्म, सद्धर्म। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। सत प्लस में गलत पूछ रहा है ना आपसे, तो राइट ऑप्शन हमारा 68 में कौन सा हो जाएगा भाई, 68 में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्मार्ग बनेगा। इसका क्या बनेगा, सन्मार्ग, आधा ना आ जाएगा इसमें। ठीक है, सन्मार्ग इस तरीके से लिखा जाता है ना, याद रखना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। सुरेश, सुर प्लस में ईस, ये तो सही है ना। रमेश, राम प्लस में ईस। और महेश, महा प्लस में ईस। नागेश, नाग प्लस में ईस। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा लग रहा है, रमेश। कौन सा हमारा करेक्ट हो रहा है इसमें, 69 में बी सही हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है, रमेश यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है, इसमें आएगा रमा प्लस में ईस।
है ना। राम, अगर यहाँ पर आ की मात्रा है र पर तो इसमें हटती नहीं है, ठीक है। ये कोई प्रत्यय नहीं है कि वो पीछे लगा दो तो वहां से हट जाएगा, नहीं हटेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। रमा प्लस में ईस होगा, जो संधि विच्छेद जहां से वो तोड़कर जोड़कर सही किया जा रहा है वहीं पर बदलाव आता है और कहीं नहीं आता, है ना। आगे बाकी सारे ठीक है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस में आकार, ठीक है। तत् प्लस में आकार, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यंजन संधि इसके अंदर। आगे प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो ये यन संधि का उदाहरण है, प्रति प्लस में एक, ठीक है। प्रति प्लस में एक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अन्वय, अनु प्लस में अय, अनु प्लस में अय, क्यों, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी हमारा यन संधि का उदाहरण है, ठीक है। याद रखना। अति प्लस में उष्म, अति उष्म, अति उत्तम, अति आवश्यक, मध वाले, मधु प्लस में आल्य, ये आल्य होगा, आलप नहीं है, ठीक है। आगे इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, महोतयुक्त, पवित्र, लोक ऐसा, पवित्र नहीं है, पवित्र किसका उदाहरण है, पो प्लस में इत्र, तो ये किसका उदाहरण हो गया, अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा अयादि संधि का उदाहरण, पो प्लस में इत्र, यहाँ पर देख लेना, इस तरह से आपका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे दिग्गज, दिक प्लस में गज, दिक प्लस में गज, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याद रखना। अच प्लस में अंत, अजंत, दिक प्लस में ब्रह्म, दिग्भ्रम, वाक प्लस में जाल, वागजाल, जगत प्लस में आनंद, जगदानंद, सट प्लस में दर्शन, सट दर्शन, सत प्लस में वाणी, सदवाणी। इस तरह से आपको याद रखना है। संवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संवाद, संवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा 75 में कौन सा हो जाएगा भाई, 75 में राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सम प्लस में वाद हो जाएगा, और ये भी किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दोबारा आ गया है। आगे गायन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गायन, आय, बड़ी ए आना चाहिए, ठीक है, बड़ी ए आना चाहिए, है ना, याद रखना। गायन, आय की जब आवाज आती है तो बड़ी ए की आवाज निकलनी चाहिए, बड़ी ए, यहाँ पर आ गया, ये अयादि संधि का उदाहरण है ना, याद रख लेना। आगे कवि स्वर, कवि प्लस में ईश्वर, कवि प्लस में ईश्वर, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना। कवि ईश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या है, कवि प्लस में ईश्वर है। सचिवालय, सचिव प्लस में आलय, शब्द में कौन सा संधि है ना, सचिव प्लस में आलय, ये स्वर संधि है इसके अंदर, सचिव प्लस में आलय, ठीक है। और सचिवालय ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जगदीश, जगत प्लस में ईस हो जाएगा, ये इसका उदाहरण है, व्यंजन संधि है यहाँ पर। कौन सा सही संधि, कौन सा संधि शब्द सही है, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ये पूछ रहा है कौन सा संधि शब्द है जो कि सही है, सही कौन सा है इनमें से, है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सत नारी, सत प्लस में नारी, तो ये तो गलत हो गया, सद नारी नहीं होगा, है ना, सत प्लस में नारी, सन्नारी, एक प्लस में एक, इसमें डबल ए आ जाएगा, है ना। और पितृ प्लस में होते पितृ उपदेश हो जाएगा, यानी कि नीचे लग जाएगा, लेकिन ये ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट है। आगे उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस में शिष्ट, ठीक है, उत प्लस में शिष्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत प्लस में श्वास, उच्छ्वास हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, वांग में, उच्च, श्रृंखल, सृष्टि और पुरस्कार, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है, तो 83 में राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। ये पुरस्कार है जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नवैश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नव प्लस में ऐश्वर्य, ठीक है, नव प्लस में ऐश्वर्य, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, इनको देख लेना एक बार, यहाँ पर लिखे हुए हैं, दू प्लस में राज की संधि क्या होगी, दू प्लस में राज की संधि क्या होगी, वैसे तो इसमें विसर्ग संधि दिख रहा है आपको, लेकिन 85 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दू प्लस में राज, दूराज, ठीक है, क्या हो जाएगा, दूराज, दूराज हमारा सही बन जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। और ये शुद्ध शब्द भी है। ऐसे यहाँ पर देख लेना, नीही प्लस में रव, नीरव, नीही प्लस में रस, नीही प्लस में रस, नीरस, नी प्लस में रोग, नीरोग, और ये हमारे शुद्ध शब्द भी होते हैं ना। निरोग को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं निरोग को हमेशा, लेकिन ये हमारा अशुद्ध शब्द होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। शुद्ध में और अशुद्ध में निरोग पूछ लिया जाता है। संसार शब्द में कौन सी संधि है, सम प्लस में सार, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है संसार, याद रखना, सम प्लस में सार हो जाएगा। एम प्लस में कार, अहंकार, सम प्लस में गम, संगम, किम प्लस में चित, किंचित, परम, पम प्लस में चम, पंचम होता है। सदानंद, सत प्लस में आनंद हो जाएगा, बी ऑप्शन।
उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए संधि में अभी इतना ही, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। समास का टॉपिक है और आप जानते हैं समास से प्रश्न आपका जरूर बनता है, और जब बनता है तो बच्चे कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं समास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना बस धैर्य रखना है कि पूरी क्लास आज आप जरूर देख लेना, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो परिभाषा दे रखी है, परिभाषाएं आपको सभी को याद होनी चाहिए। जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। यहाँ पर ये परिभाषा नहीं है, आगे देखेंगे। ठीक है, परिभाषा आपको पता होना चाहिए, समास की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो बहुब्रीहि समास का विकल्प है, यानी कि श्वेतांबर का। कैसे, इसका मतलब सामासिक पद क्या होगा? अंबर श्वेत, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात यानी कि सरस्वती जी को बोलते हैं क्या? श्वेतांबर, जिसका अंबर क्या है? पीतांबर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं। श्वेतांबर किसको बोलते हैं? सरस्वती मैया को बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ये परिभाषा भी सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है। तो जलज में जैसे कि क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास के भी 4 भेद होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। दो पैर में कौन सा समास है? दो पैर के अंदर कौन सा समास है? देखो बड़ा देखने में इजी लग रहा है, लेकिन ये टीजीटी 2021 में पूछा गया था, जिसको बहुत ही कठिन बताया था बच्चों ने पेपर को। ठीक है, बताया था क्या था, बल्कि आया भी था। तो दोपहर में कौन सा समास हो जाएगा? जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। पहला पद इसका क्या होता है? संख्यावाची होता है। यह समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। ठीक है, तो दो पैरों का समूह। आगे है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांत्य पर राजपुरुष। राजपुरुष कहेंगे राजा का पुरुष। ठीक है, राजपुरुष किसके कहेंगे? राजा का पुरुष, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण ये नहीं है। ठीक है, चक्र पानी किसको बोलते हैं? चक्र है पानी में जिसके, पानी बोलते हैं हाथ को। ठीक है, तो विष्णु जी को कहते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव को कहते हैं। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान को कहा जाता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, शोकमग्न। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? रातों रात, कपड़ छन, मन माना या ठकुर सुहाती। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमारा रातों रात, हाथों हाथ, जो इस प्रकार के होते हैं ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। अच्छे से याद रख लेना, रातों रात, हाथों हाथ, है ना, ये किस में आएंगे? अव्ययी भाव का उदाहरण हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसके पूर्व पद में प्रधानता होती है, या फिर इसमें पहला जो पद होता है ना वो अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होता है, यथा शक्ति, यथा जीवन, इस तरीके से। ठकुर सुहाती में कर्म तत्पुरुष है, ये अच्छे से याद रख लेना। थोड़ा नया सा वो है शब्द, ठकुर सुहाती में कर्म तत्पुरुष है। ठकुर सुहाती के यानी कि ठाकुर को सुहाने वाली। कपड़ छन यानी कि कपड़ा छानने वाला, कपड़े से छना हुआ, कपड़ छन पंचमी तत्पुरुष है इसके अंदर। मनमाना में भी अव्ययी भाव समास होगा। मनमाना, रातों रात, हाथों हाथ, इसमें भी अव्ययी भाव है, लेकिन आयोग ने इसका प्रश्न ए माना था। आपको दोनों याद रखने हैं। वीणा पानी में कौन सा समास है? हाथ में जिसके में क्या है? वीणा है ना, और वो कौन हो गई? सरस्वती माँ हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। वीणा पानी सरस्वती को बोलेंगे, चक्कर पानी विष्णु जी को बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, बहुब्रीहि समास ये आप पढ़ लेना एक बार। आगे देखते हैं, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा? ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो 48 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी या फिर बैलों की गाड़ी, इसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष कहेंगे, जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, रचनाकार, रचना करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार यानी कि राजा का बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, संयुक्त संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार तत्पुरुष के अन्य 4 प्रकार होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। और विभक्तियों के नामों के अनुसार भी इसके भेद होते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वो बहुब्रीहि होता है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है।
ठीक है, ये क्लासेस हमारी क्या है, ये क्लास हमारी सुपर फास्ट की है, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाएंगे क्योंकि आपका पेपर पास में है, इसलिए नीलाकंठ भगवान शिव को कहते हैं। ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है, ऊट पटांग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऊट पटांग। बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु या फिर तत्पुरुष, ऊट पटांग। इसका आंसर है ही नहीं, ये निरर्थक और सारहीन होता है। ठीक है, ऊट पटांग शब्द का अर्थ होता है क्या, निरर्थक या सारहीन। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। वैसे मतलब ये क्या होगा, जहां पर बहुव्रीहि समास हो सकता है, अगर इसको माने तो बहुव्रीहि हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है वो डिलीट कर दिया था, मतलब आयोग ने इसका उत्तर अब फॉल्स माना था, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस सामासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, अर्थात प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, जैसे कि मृत्युंजय। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर फॉल्स माना था। आगे है अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव समास का विकल्प कौन सा है, निसंदेह। निसंदेह का जब हम अलग करेंगे इसको सामासिक पद क्या बनेगा, तो 51 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, संदेह के बिना। ठीक है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह के बिना वो क्या हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। नी का अर्थ होता है बिना, नी उपसर्ग होता है और इसका अर्थ होता है बिना। ठीक है, यथाविधि विधि के अनुसार आजन्म जन्म भर या फिर जन्म तक व्यर्थ बिना अर्थ के। अनुगमन में कौन सा समास है, अनुगमन, अनु क्या है, इसका उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अनुगमन। ठीक है, गमन के पीछे गमन, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा गमन के पीछे गमन, अनुगमन। यह समास का अर्थ संक्षेप होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य लाभ होता है, प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। समास शब्द दो शब्दों सम यानी कि संक्षिप्त और आस यानी कि कथन या शब्द के मेल से बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त, कथन या शब्द। समास के 6 भेद होते हैं, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं, चौमासा शब्द में कौन सा समास होगा, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, इसे बोलेंगे हम द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा, समाहार का बोध कराएगा। समास की परिभाषा यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेनी है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को, नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पैर, त्रिकोण, 3 कोनों का समाहार या चौमासा। इनमें सब में क्या है, द्विगु समास है। इनमें से कर्मधारय समास का विकल्प आपको पहचानना है। कर्मधारय, चरण कमल, चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, क्या बोलेंगे इसको, कमल के समान चरण होगा, है ना, या फिर चरण के समान कमल होगा, नहीं, चरण के समान कमल कैसे हो सकता है, कमल के समान कोमल चरण होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय, जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, या इसमें पहला पद प्रधान भी रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें लाल मणि, अधपका, चंद्र बदन, विद्युत वेग, उस विकल्प का चयन करना है जो बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। ठीक है, मुरली धारण करने वाला कौन होता है, श्री कृष्ण होते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से समास विग्रह भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे है, समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प कौन सा होगा, करण तत्पुरुष किसमें होगा, करण की विभक्ति अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से कर लोगे। करण, करण क्या होता है, से, भय से आकुल, भय आकुल, भय आकुल का क्या हो जाएगा, भय से आकुल, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनकी विभक्ति आपको याद रखना है। यहाँ पर सही द्विगु समास का विकल्प कौन सा होगा, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 3 रंगों का समूह या फिर समाहार। यहाँ पर सही समस्त पद का विकल्प कौन सा, परलोक को गमन, परलोक को गमन, परलोक को सुधारने वाला, जाने वाला, तो यहाँ पर हमारा 58 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परलोक गमन, इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, परलोक को गमन, परलोक को गया हुआ, इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे सही युग्म का चयन आपको करना है। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर, रसोई का घर, धनहीन, धन में हीन, है ना। सही युग्म का चयन करना, धन से हीन होगा, रसोई घर में रसोई के लिए घर होगा, और रस से भरा हमारा ए ही ऑप्शन इसमें सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, पतित पावन में क्या हो जाएगा, पतितों को पावन करने वाला, है ना, पतितों, पापियों को पावन करना, पतितों पापियों को बोलते हैं, पापियों को पवित्र करने वाला पतित पावन होता है। ठीक है,
रसोई घर में रसोई के लिए घर होता है, बहुत पूछा जाता है। और धनहीन धन से हीन, जिसके पास धन ही नहीं है। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। सामासिक पदों के घटकों को जब हम अलग करते हैं तो विग्रह कहलाता है ना? संधि में तो विच्छेद तो किसमें करते हैं? संधि विच्छेद में करते हैं, विच्छेद में, ठीक है? किसी शब्द को अलग-अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है, ठीक है? सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर ही लेना है, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है? आपके अभी जो समय बचा है उसके लिए आपको लिए बहुत अच्छा है रिवीजन करने के लिए ये सारी क्लासेस। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास का सही विकल्प कौन-सा होगा? रूप है सुंदर, सुंदर रूप वाला, असुंदर रूप वाला। कुरूप का अर्थ होता है, कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या होता है? बुरा, यानी कि असुंदर रूप वाला। कुरूप किसको कहेंगे? कुरूप भद्दा, ठीक है? अगली असुंदर रूप वाला इसको बोलेंगे। आगे देखते हैं इनमें से सही समस्त पद का विकल्प कौन सा? चार है पाए जिसके, उसको बोलेंगे चार पाई, ठीक है? ये द्विगु समास का उदाहरण है, चार पाई हैं जिसके। और चार पाई शब्द में ना एक चीज और आपको याद रख लेना है, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला सवाल होता है। चार पाई, चार पायों का समूह भी इसको होता है, लेकिन चार हैं पाए जिसके, ये अलग ही किसी शब्द का क्या करवा रहा है? प्रधानता होती है, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी माना जाता है, ठीक है? चार पाई अगर बहुब्रीहि दे रखा है कभी ऑप्शन में तो आपको बहुब्रीहि ही करना है, ठीक है? और इसके अलावा अगर नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे? फिर द्विगु समास करोगे। आगे किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तत्पुरुष समास किसके अंदर है? तो देखो हाथों हाथ नहीं है ना? हाथों हाथ इसमें नहीं है। आशातीत, गृहस्थ, हरफन, मौला, कपड़ छन, कपड़ छन में तत्पुरुष है। हरफन, मौला, गृहस्थ। हर रोज, देशभक्ति, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, ग्राम वास, ग्राम में वास, हर रोज, है ना? इसमें नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 63 में कौन सा हो जाएगा भाई? 63 में आपका राइट आंसर कौन सा हो रहा है? तो देखो हर रोज में हो जाएगा देश के लिए भक्ति और ग्राम में वास, ठीक है? हर रोज में नहीं होगा, हर रोज, हर यानी कि हर रोज में हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, है ना? एक सेकंड, इसमें अव्ययी भाव समास होगा हर रोज के अंदर। ये क्वेश्चन है ना, देख कर लगेगा डर, लेकिन ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गृहस्थ, है ना? गृहस्थ यानी कि घर को संभालने वाला को क्या बोलते हैं? गृहस्थ बोलते हैं। घर की देखभाल करने वाला, संभालने वाला। हरफन, मौला और कपड़ छन, ये हमारे क्या होते हैं? सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है ना? तत्पुरुष समास के उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं गृहस्थ को क्या बोलेंगे? गृह में स्थित, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। गृह, गृह में स्थित। अधिकरण तत्पुरुष, हरफन, मौला, हरफन में मौला। कपड़े से छाना हुआ, का आशातीत, आशा से अधिक, आशातीत यानी कि आशा से अधिक। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। देश के लिए भक्ति। ग्राम में वास, राजा का पुत्र और अकाल से पीड़ित। ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? हर दिन, हर रोज, हाथों हाथ में अव्ययी भाव होता है। यहाँ पर नगर निवास का आपको क्या करना है? सही अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण करना है। नगर में निवास, या नगर के लिए निवास तो नहीं होगा, नगर में निवास हो जाएगा। नगर निवास या ग्रामवास हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है? आगे देखते हैं धर्म बुद्धि में कौन सा समास होगा? धर्म बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? धर्म बुद्धि, है ना? बुद्धि की क्या की गई है? यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों ही पद इसमें प्रधान है, एक समान है, ठीक है? आगे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ये तो आप पहचान लेंगे, तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा है? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त होना, है ना? मुक्त होना, अलग होना। ऋण अब अलग हो गया तो ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण बन जाएगा, ठीक है? इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष के धनहीन, बुद्धिहीन, पदच्युत, पद मुक्त, व्यय मुक्त, जाति भ्रष्ट, बलहीन, धर्म विमुख, देश निकाला, ईश्वर विमुख सभी होते हैं। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? 68 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर या प्रेम में आतुर, प्रेम से आतुर होगा। प्रेम से आतुर का अर्थ होता है व्याकुल होना, ठीक है? तो प्रेम में व्याकुल या प्रेम से आतुर होना, व्याकुल होना। तो इसमें वैसे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा समास नहीं है? अरे भाई, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ही रॉन्ग है। कौन सा समास है ये पूछना था, तो तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है? प्रेम से आतुर भी हो जाएगा, व्याकुल, और प्रेम में आतुर जो व्यक्ति अर्थात विशेष, व्यक्ति विशेष बहुब्रीहि भी हो जाएगा। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? बताइए, चंद्रमुख में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? चंद्रमुख, है ना? चंद्र के जैसा मुख है जिसका, है ना? चंद्र का जैसा मुख, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाए
हो जाएगा कर्मधारय है, ठीक है। इसमें विशेषता बनाई गई है, बताई गई है। चंद्र के समान मुख, मुख चंद्र में कौन सा समास होगा? मुख चंद्र, मुख चंद्र में कौन सा समास होगा? चंद्रमुख में तो कर्मधारय हो गया, मुख चंद्र में भी भाई कर्मधारय होगा, इसको आप गड़बड़ मत कर देना। मुख रूपी चंद्रमा में क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द होता है, आगे किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास किसके अंदर नहीं है? परशुराम में नहीं है। ये जो डैश लगती है ना, ये छोटा सा जो डैश चिन्ह होता है, वो सारे के सारे द्वंद्व समास में ही लगता है हमेशा, ठीक है। सीताराम, हानीला, भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी, हाथी हथनी, इस तरीके से। द्विगु समास कौन सा नहीं है? ये विलोम शब्द भी होते हैं जो द्वंद्व समास में होते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा, त्रिभुज, सप्ताह, लेकिन चतुरानन में नहीं है। चार आनन है जिसके, यानी कि चार मुख है जिसके, वो होता है कौन? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं ना, है ना। चार हैं आनंद जिसके, चार मुख हैं जिसके। ब्रह्मा जी के तो तीन मुख होते हैं, चार किसके होते हैं? गणेश जी को, है ना। चार है आनंद जिसके, गणेश जी का तो एक ही मुख होता है। देख लेना भाई, आप बताना मुझे, चार है आनंद जिसके किसके हैं? ब्रह्मा जी के तो तीन होते हैं ना, तीन देखे हमने। मुझे तो पता ही नहीं है, भगवान थोड़े ध्यान से कभी चित्र मतलब अच्छे से बहुत दिनों बाद देखा है, देखा नहीं है। आगे बताइए। गोधूम चनकर चनकम, ठीक है। गोधूम चनकम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व, दिगु, एक रोज द्वंद्व, या फिर समाहार द्वंद्व। द्वंद्व के भी अलग अलग उदाहरण होते हैं, तो द्वंद्व के भी उदाहरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। गोधूम चनकम में कौन सा समास है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा समाहार द्वंद्व, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। समाहार द्वंद्व एक वचन एवं किसमें होता है? नपुंसक लिंग में होता है। किसमें होता है? नपुंसक लिंग में होता है, या फिर एक वचन के अंदर होता है। इस समास में एक ही तरह के एक से अधिक पद मिलकर समाहार का रूप धारण कर लेते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण है? दशानन नहीं है, सप्ताह या शताब्दी, चतुर्भुज नहीं है ना, चार है भुजाएं जिसकी, त्रिलोचप, त्रिलोचन, त्रिलोचन होगा। लेकिन इसमें सप्ताह और शताब्दी दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण है, ठीक है। दोनों ही क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सप्ताह 7 दिन और शताब्दी 100 वर्ष। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब को कतरने वाला, ठीक है, जेब को काटने वाला कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, जेब को काटने वाला, ठीक है। यथा संभव में कौन सा समास होगा? यथा संभव, यथा शक्ति, है ना, यथा जीवन, ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं दिगु के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। त्रिभुवन, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेद, पंचवटी, सतसई, चौराहा, चार दीवारी। और चार दीवारी ये शब्द शुद्ध भी है, ये शब्द शुद्ध ऐसे लिखा जाता है चार दीवारी, चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहां पर बहुब्री समास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यथा विधि में कौन सा समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है। भारत रत्न में कौन सा समास है? थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको, है ना, थोड़े आसान से लग रहे हैं। भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का क्या हो जाएगा? रत्न हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? भारत रत्न में तत्पुरुष समास होगा वैसे तो, है ना, भारत का रत्न। जिस समास में प्रथम पद ही है तो आप पढ़ लेना। यथाशक्ति में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव। आगे देखते हैं किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? रात दिन, माता पिता, परम पिता नहीं है, परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। परम पिता ईश्वर को बोलते हैं, और ये किसका उदाहरण हो सकता है? बहुब्री का, ठीक है। बहुब्री, और बहुब्री नहीं दे रखा तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। बहुब्री समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मुरारी, नील गगन, आजन्म या त्रिभुवन। तो मुरारी जो शब्द है ना, मुरारी किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं। ये बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे है, प्रजा हित में कौन सा समास है? प्रजा हित, प्रजा का हित यानी कि प्रजा की भलाई करना। यहाँ पर हमारा 84 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 में बी सही हो जाएगा। ये तत्पुरुष का उदाहरण है प्रजा हित में, ठीक है। प्रजा हित में कौन सा समास है? तत्पुरुष का उदाहरण है प्रजा हित। यथा क्रम में कौन सा समास है? यथा क्रम में कौन सा समास है? तो यथा शक्ति, यथा जीवन, ये सारे अव्ययी भाव के उदाहरण है। नेक्स्ट है, यथा विधि, नी धड़क, बखूबी, हर दिन, प्रतिदिन, अनुरूप, उपकुल। गुणहीन में कौन सा समास है? गुणों से हीन, गुण ही नहीं है जिसके अंदर, ठीक है, उसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, सॉरी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। गुणों से हीन जिसके अंदर गुण नहीं है, ठीक है, ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुब्री समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर किसको बोलते हैं? पीला है अंबर जिसका,
वो श्री कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है। आगे है मद माता में कौन सा समास है? मद माता, मद में झूमता हुआ, है ना, मद माता। तो यहाँ पर 88 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। मद से झूमता हुआ, मद में मद से माता, ठीक है, मद से माता हो जाएगा। वैसे तो मद माता का जो विक्रय करेंगे, लेकिन मद में झूमता हुआ या मद में एकदम नशे में झूमता हुआ। आगे नीचे दी गई पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? यानी कि रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, व्यर्थ, है ना, वी अर्थ, इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा दूसरे में। और गोला बारूद क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। छुटवैया, छुटवैया क्या हो जाएगा? छुटवैया किसको बोलते हैं भाई? छोटा भैया, है ना, छोटा भैया, छुटवैया बहुव्रीहि का उदाहरण होना चाहिए। तो कौन सा लग रहा है मेरे को? तो इसमें कौन सा लग रहा है? राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और कर्मधारय। डी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, आई थिंक, है ना। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और कर्मधारय। देखते हैं, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। राह खर्च, राह के लिए खर्च, है ना। और व्यर्थ यानी कि वी इसमें क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। वी प्लस अर्थ से बनता है व्यर्थ। तो उपसर्ग जिसमें होता है वो अव्ययी भाव होता है। गोला बारूद द्वंद्व का उदाहरण। और छुट भैया, भैया की क्या है विशेषता? छोटा है वो, है ना। तो ये कर्मधारय हो जाएगा। राजा रानी में समास कौन सा होगा? द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, चौराहा में समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, चिड़ी मार। आगे देखते हैं, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। इसका विग्रह भी आपको याद रखना है। नर सिंह में कौन सा समास है? नर सिंह में कौन सा समास है? नर में सिंह, ठीक है, नर में सिंह, यानी कि सिंहों में क्या है? नर, नर में सिंह, ये हो जाएगा कर्मधारय का उदाहरण, ठीक है। ये कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, ये भी तत्पुरुष कर्मधारय का उदाहरण है। आगे त्रिभुज में शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है 95 में? तो ये हो जाएगा बी का उदाहरण, यानी कि द्विगु समास का इसके अंदर। तीन भुजाओं का समूह। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, ये कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। आगे प्रति दिनम में कौन सा समास होगा? दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा कर्मधारय, और दिनम दिनम प्रति इसका विग्रह हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कर्मधारय समास है? आराम, कुर्सी, भुजदंड, प्रत्यक्ष या हाथों हाथ। आराम के लिए कुर्सी, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष और हाथों हाथ में, दोनों में तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा भुजदंड, ठीक है। भुजदंड क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। भुजदंड में कर्मधारय है, ठीक है। सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, है ना। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास होगा? सिंह द्वार में कौन सा समास हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सिंह द्वार में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंह के लिए द्वार, है ना, या सिंह का द्वार, है ना, सही है ना। सही है। इसमें नीलो उत्पल में कौन सा समास है? नीलो उत्पल में कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीला है जो उत्पल, और कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा, याद रखना। आगे धनंजय शब्द में कौन सा समास है? धनंजय, धनंजय किसको बोलते हैं? धनंजय किसको बोलते थे? अर्जुन को बोलते थे। महाभारत में आपने बहुत बार नाम सुना होगा श्री कृष्ण के मुख से, हे धनंजय, है ना। तो ये तत्पुरुष, सॉरी, ये बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ये बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। अर्जुन को धनंजय बोला जाता है, ठीक है। मृत्युंजय अर्जुन का उदाहरण है धनंजय, याद रखना, ठीक है। आगे इनमें से कौन सा शब्द है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? धन, धान्य, दिन, दिन, घर बार। तो दिन दिन तो नहीं है ना, दिन दिन तो नहीं है। दिनों दिन में कौन सा होगा? अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा ये तो, है ना। दो में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? दिन दिन तो नहीं होगा। दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सारे किसके होते हैं? अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। हरिशंकर में भी द्वंद्व होगा, लेकिन इसमें डैश नहीं लगाया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और दिन दिन में लगा दिया परेशान करने के लिए। ऐसे ही आते हैं प्रश्न। आगे देखते हैं, शेष हरिशंकर, हरि और शंकर, हरि विष्णु जी को बोलते हैं वैसे। धन और धान्य, है ना। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो राजा का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। राजा का पुत्र हो जाएगा। गिरधारी में कौन सा समास है? गिरिधारी, गिरधारी यानी कि गिरधारी किसको बोलते हैं? जिसने पर्वत को धारण करने वाला, श्री कृष्ण, ठीक है। पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। 4 में हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? बहुव्रीहि होना चाहिए, है ना। गिरिधारी में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा, याद रखना। मन माना में कौन सा समास है? तो ये अव्यय भाव हो जाएगा मन माना में, ठीक है। अव्यय भाव समास का उदाहरण है। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कतर ब्योंत द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के, याद रख लेना। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व
और वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। आगे देख लेना, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, कमल नयन किसको बोलते हैं? कमल नयन। राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कमल नयन, सी, यानी कि बहुब्री का उदाहरण है। और कमल नयन बोला किसको जाता है भाई, है ना? कमल नयन जानते हो किसको बोलते हैं? भगवान राम को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं कमल नयन? भगवान राम को बोलते हैं। कमलवत नेत्र हैं, मतलब कमल के जैसे नेत्र हैं जिनके, वो हैं भगवान राम। हानि लाभ में तो आप जानते ही हैं द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है, मैं कोई इंपॉर्टेंट ढूंढ रही हूँ इसीलिए पूरा करवा रही हूँ। जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो ये भी द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, लंबोदर किसका उदाहरण है? तो बहुब्री का उदाहरण। लंबा है उदर जिसका, गणेश जी को कहते हैं। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम में कर्मधारय, दशानन बहुब्री, राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव और दिवारात्रि द्वंद्व समास। बताइए कौन सा आपको सही नहीं लग रहा है? 11 में हमारा राइट आंसर राम लक्ष्मणौ या फिर दिवारात्रि। 11 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, राम लक्ष्मणौ। ये इसमें भी द्वंद्व समास होगा, ठीक है। राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, ठीक है। जन्म शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु हो जाएगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास होगा? गौओं के लिए शाला यानी कि घर, उसको तत्पुरुष बोलते हैं, है ना। गायों के लिए शाला या घर। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा? तो ये पाप पुण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमानंद शब्द में कौन सा समास होगा? परम है जो आनंद, है ना। परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद कितना बड़ा, जो आनंद है उसको क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद जिसमें मिल रहा है, वो है कर्मधारय। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव कहेंगे। चलो समास में हम इतना ही कर लेते हैं, अब हम अगला टॉपिक करते हैं।